हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं आज आपको बताऊंगा इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, जब हम गाड़ी खरीद रहे होते हैं ना, तो हमें जो है उसके साथ में 5 साल का बीमा मिलता है, जिसके अंदर हमें ये कंफर्मेशन नहीं होता कि बट वो 5 साल का टाइमिंग पीरियड कैसा कैसा होता है, उसके अंदर हमको क्या बेनिफिट होते हैं, क्या हमें अच्छे खासे लाभ मिलने वाले होते हैं, हमें ड्राइवर को क्या लाभ होते हैं, और एज ए थर्ड पार्टी यानी कि जो सामने वाला कैंडिडेट होता है, जो डैमेज होता है, उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं, और हमें जीरो डेप से हमको क्या बेनिफिट होते हैं, फर्स्ट पार्टी से हमको क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी में आपको बताऊंगा सर, जीरो डेप सबसे पहले वन होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अंदर जो होता है ओनली ऑन थर्ड पार्टी, यानी सामने वाले को कवरेज मिलती है जो थर्ड पर्सन होता है। और उसके बाद होता है सर आपका फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी के अंदर थर्ड और फर्स्ट दोनों आ जाते हैं, जिसके अंदर अपना गाड़ी ऑनर भी कवरेज रहेगा और आपका थर्ड पार्टी भी कवरेज रहेगा। उसके बाद होता है सर एक एक होता है आपका जीरो डैप। जीरो डैप के अंदर जो है ना, आपका जो है फर्स्ट थर्ड पार्टी भी कवरेज हो जाता है और जी आपका और जीरो डैप कवरेज हो जाता है। इसके अंदर हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा यहीं पे आता है। क्योंकि अक्सर जब गाड़ी आती है ना क्लेम की, तो उस समय पे जो है कस्टमर को मालूम नहीं होता। कस्टमर बोलता है कि सर मेरी गाड़ी जो है ना, मैंने आपसे इंश्योरेंस लिया है या मैंने आपसे बीमा लिया है, तो मेरी गाड़ी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। आपने कैसा बीमा किया था, आपने क्या किया था। तो मैं मानता हूं कि इस चीज के बारे में हर एक कस्टमर को नॉलेज होनी चाहिए। और मैं आपका दोस्त रोहित कुमार, और मैं हमेशा आपको क्लियरिफाई करूंगा कि आपको किस कहाँ, जब भी आप कोई भी टू व्हीलर या कोई भी विकल्प खरीदें, तो आप इन चीजों को सामने रखें। तब आप सामने रखोगे तभी आपको सामने वाला क्लियर कर पाएगा। चलिए सर, जो हमारे पास में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो ओनली ऑन हमारी जो है रूल्स, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है जब हम रोड पे टू व्हीलर वाहन चला रहे होते हैं, उससे कभी हमारे सामने वाले को क्षति ना हो, उसका इंश्योरेंस पहले कराया जाता है, जिसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। जो कि हमारे नॉर्म्स के अनुसार जो है, हमारी जो है ट्रैफिक पॉलिसी के अनुसार, हमारी जो है इंश्योरेंस की जो मतलब एक जरूरत होती है, वो पूरी हो जाती है कहीं ना कहीं, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी को पूरा कर देती है। इसके बाद एक इंश्योरेंस होता है सर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है सर, फर्स्ट पार्टी में होता यह है कि जब बाय द वे हमारी गाड़ी कभी एज ए डैमेज कंडीशन यानी कि एक्सीडेंट, कोई बाय द वे सोचिएगा कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, बट मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कौन सा था, फर्स्ट पार्टी था। तो उसमें मेरे को क्या क्या उसमें सहूलियत मेरे को मिलने वाली है, उसमें मेरे को सहूलियत मिलने वाली है। ऐसे जो हमारे पास गाड़ी होती है उसके अंदर जो मेटल और फाइबर, वो उसमें जो है ना, उन्होंने वो अपना कैटेगरी बांट के रखे हुए होते हैं। कि जैसे कि अगर फाइबर पर डैमेज होता है तो कोई कंपनी अपना 50% जो है देती है, कुछ कंपनी अपना 60% देती है। एज ए क्लियर तो नहीं बता सकता, क्योंकि देखो मैं भी एक आपको जानकारी पर्पज ही वीडियो बना रहा हूँ। और जो मेटल होता है उस पर जो कंपनी आपको देती है लमसम, कोई कंपनी 80% आपको डिस्कस कर देती है, कोई आपको 90% कर देती है। ठीक है, और कोई आपको 75% भी जा सकती है। बट कंफर्मेशन जो ज्यादातर रहती है वो 80 to 90 के बीच में रहती है। ठीक है ना सर। जैसे सपोज दैट आपकी गाड़ी के अंदर 10,000 रुपए का लोहे की टूट फूट हुई, दोबारा ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी गाड़ी के अंदर 10,000 रुपए की लोहे की टूट फूट हुई, तो सर उसमें क्या है ना, कंपनी आपको जो एज ए आपको जो पेमेंट आएगा लमसम, एक आईडीए के हिसाब से जो आना चाहिए, वो कंपनी आपको जो देगी 70-30 रेशियो या 80-20% रेशियो पे देगी। यानी कि 10,000 का जो आपका मेटल का जो लोहे का पे जो आपका खर्च आया है, कंपनी उसमें 8% सॉरी 80% यानी कि 8,000 रुपए आपको देगी, बट 2,000 आपको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। होता क्या है, कुछ गैरेज हमारे पास में ऐसी होती हैं जो कैशलेस नहीं होती, वहां पे आप ही को पेमेंट करना होता है। ठीक है, दोबारा ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्कशॉप अपनी कैशलेस नहीं होती है, जहां पे जैसे गाड़ी का आपका 10,000 का बिल बना, टोटल मेटल का खर्च था यानी टोटल लोहे का खर्च था, तो एज ए डीलर तो अपना पेमेंट ले लेता है, लेकिन आपको जो रिफंड मिलता है सर, वो 20% डिडक्ट होने के बाद कंपनी आपके अकाउंट में अपनी जो नॉर्म्स यानी रूल्स होते हैं, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में डाल देती है। ठीक है सर। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें फाइबर पे कितना मिलेगा। सपोज दैट हमारा जैसा इंडिकेटर हो जाता है गाड़ी का, और मीटर हो जाता है हमारी गाड़ी का,
और हमारी गाड़ी का वाइजर हो जाता है, ये सब फाइबर इन प्लास्टिक में काउंटिंग होती है। तो उसमें जो आपको मिलता है सर, उसमें आपको मिलता है 50%। सपोज दैट आपकी गाड़ी के अंदर 10,000 का कोई खर्च हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, एज ए डीलर अपना पूरा पेमेंट एजेंसी अपना पूरा पेमेंट ले लेती है, बट आपके अकाउंट में जो इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी का इंश्योरेंस होता है, वो कंपनी आपके अकाउंट में जो भी उनको एज ए रूल्स के अकॉर्डिंग, एज जो उनके नियम हैं उसके अकॉर्डिंग, वो अपना जो भी उनका डिडक्ट करना होता है, जैसे सपोज दैट उनका जो है रूल्स ऑफ सर्कुलेशन के अनुसार उनको 50% डिस्कस करना था, तो वो आपको 5,000 या 6,000 आपके अकाउंट के अंदर सबमिट कर देती है, बट 4,000 रुपये कस्टमर की जेब से लग जाता है। तो ये होता है सर आपको फर्स्ट पार्टी के अंदर के फायदे। अब हम बात करते हैं सर जीरो डेप के अंदर क्या बेनिफिट होते हैं। कस्टमर क्या करते हैं, जीरो डेप की नॉलेज नहीं होती, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मानना ये रहेगा, और कुछ सर मैं आपको क्लियर बता दूं, कभी कभी हम ये भी समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस भारी हो रहा है। भारी का मतलब आप समझ रहे हैं कि इंश्योरेंस भारी कीमत में हो रहा है। होता क्या है, जब हम जीरो टैप बनाते हैं ना, तो जीरो टैप के अंदर क्या होता है सर, जीरो टैप में ये हो जाता है कि कस्टमर को जो है ना अपने पास से कुछ भी देना नहीं होता, लेकिन जिस समय वो पॉलिसी परचेज कर रहे होते हैं उस समय पे कस्टमर की पॉकेट पे जो है लमसम लमसम 700 से 800 रुपए का जो है लोड आता है। यानी कि जो इंश्योरेंस नॉर्मल कॉस्ट में 1+4 होता है, तो थर्ड जीरो टैप की जो काउंटिंग होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है, यानी कि उसकी अमाउंट थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 700 से 800 रुपए का जो है कस्टमर को सामना करना पड़ता है। ठीक, लेकिन 700 से 800 रुपए जो कस्टमर लगाता है वो भी 1 ईयर ही काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर भी आपका 1 ईयर ही काम करता है, ये जीरो डेप भी आपका 1 ईयर ही काम करेगा। तो इसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है सर, जो भी आपकी गाड़ी के अंदर एज ए टूट फूट होती है ना, वो कंपनी प्रोवाइड करती है आपको। जैसे सपोज दैट आपकी गाड़ी के अंदर 10,000 का नुकसान हुआ है मेटल के ऊपर, मेटल में हो या फाइबर में, दोबारा ध्यान दीजिएगा सर, मेटल हो या फाइबर, आपकी गाड़ी के अंदर टोटल मिला के 10,000 का बिल बना है ना, तो कंपनी आपको क्या करेगी, कंपनी अपना फाइल चार्ज जैसे 350 250 ये डिटेक्ट करने के बाद जो है ना पूरा का पूरा पेमेंट आपके अकाउंट में एज ए अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये थे सर आपके जीरो डेप के फायदे। और इसके बाद में सर एक इंश्योरेंस और होता है जिसको बोलते हैं पीए कवरेज। पीए कवर का मतलब ये होता है सर, पीए कवर ये कस्टमर के ऊपर ऑप्शंस होता है, और कुछ कंपनी ने इसको मैंडेटरी भी किया हुआ है। पीए कवर में हमें ये बेनिफिट होता है, ये 15 लाख का बीमा होता है एज ए कस्टमर का। अगर कस्टमर को ऑन द स्पॉट, जैसे जिस गाड़ी का ओनर, जो भी ओनर गाड़ी का है, और उसको एज ए चलाते समय पे सीज दैट कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सीज दैट कंडीशन में अगर कस्टमर पहुंच जाता है एज ए ड्राइविंग करते समय पे, तो कस्टमर के नॉमिनी, जो भी इसका नॉमिनी होता है, उसको 15 लाख का 15 लाख का जो सम एश्योर्ड था उस पॉलिसी का, पीए कवरेज का, वो उसको दे दिया जाता है एज ए नॉमिनी को। ठीक है सर, तो ये थी आपकी कुछ बीमे को लेकर के सारी क्लियर। बाकी अगर बीमे के बारे में कुछ जानकारी और ज्यादा डीपली लेना चाहते हैं, या कोई भी अगर आपका सवाल है, तो बिल्कुल आप अपना सवाल कमेंट्स करना ना भूलें। मेरा नाम रोहित कुमार, और मैं फिर करूंगा मुलाकात आपसे कुछ एक नई जानकारी को लेकर के। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना था, प्लीज वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई जानकारी हो तो ले लीजिएगा। मैं आपका दोस्त रोहित।